धौलपुर जिले के सैपा उपखंड के सरकारी अस्पताल के प्रभारी की तानाशाही से खफा होकर आज नर्सिंग स्टाफ ने कार्य बहिष्कार कर नारेबाजी की। अस्पताल स्टाफ द्वारा कार्य बहिष्कार किए जाने से मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से आए अधिकांश मरीजों को कस्बे के निजी चिकित्सा केंद्रों पर इलाज लेना पड़ा। अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने अस्पताल प्रभारी डॉक्टर दीपक गुप्ता पर अभद्र भाषा, गाली गलौज के साथ तानाशाही का आरोप लगाते हुए बताया, डॉक्टर गुप्ता द्वारा चिकित्सालय में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आए दिन अभद्र भाषा, गाली गलौज का व्यवहार किया जाता है, जो उचित नहीं। कर्मचारी जूनियर हो या सीनियर, सभी को सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है। स्टाफ ने बताया, जब तक प्रभारी डॉक्टर दीपक गुप्ता द्वारा अपने तानाशाही रवैया में बदलाव नहीं किया जाएगा। डॉक्टर गुप्ता द्वारा चिकित्सालय में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आए दिन अभद्र भाषा, गाली गलौज का व्यवहार किया जाता है, जो उचित नहीं है। कर्मचारी जूनियर हो या सीनियर, सभी को सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है। स्टाफ ने बताया, जब तक प्रभारी डॉक्टर दीपक गुप्ता द्वारा अपने तानाशाही रवैये में बदलाव नहीं किया जाएगा, तब तक चिकित्सा कर्मियों द्वारा कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही इनको इस पद से कार्य मुक्त किया जाएगा। मामले को लेकर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर दीपक गुप्ता ने बताया, अस्पताल में 2-3 ऐसे लोग हैं जो माहौल को खराब कर रहे हैं, जिनके द्वारा अस्पताल में मौजूद चिकित्सा कर्मियों को 2 भागों में बांट दिया। चिकित्सा कर्मियों द्वारा लापरवाही बढ़ती जाती, जिसके चलते मरीज परेशान होते। अगर मेरे द्वारा किसी भी चिकित्सा कर्मी को सही से काम करने को बोला जाता है तो सभी एकजुट होकर आंदोलन करने की धमकी देते हैं। काम नहीं करना चाहते हैं, इनको कहा जाता है समय पे आओ, तो 8 बजे का समय होता है तो 9 बजे आते हैं। सभी लोग कहते हैं, सभी कर्मचारी जो है मुश्किल से कोई जो है 7 जनों की ड्यूटी है, मॉर्निंग में 1 जना जो है आता है, फिर कहता है मैं अकेला हूँ, किसी काम के लिए कह दो तो काम नहीं करना चाहते। परेशान हो रहे हैं लोग, जो है डॉक्टर सारे मरीज देख रहा है, लेकिन कोई भी कर्मचारी काम नहीं करना चाहता। नहीं, सारे कर्मचारी वो कह रहे हैं कि आप बदतमीजी से पेश आते हैं। नहीं, बदतमीजी से कौन पेश आता है? अभी किसी कर्मचारी को काम करने के लिए कहना तो बदतमीजी नहीं है, काम तो करना पड़ेगा ना। पब्लिक को जो है, पब्लिक परेशान हो रही है, लेकिन ये लोग अपनी जो है ठसक में जो है ना तो काम नहीं, तो सारे कर्मचारी नकारा तो नहीं हो सकते। सारे कर्मचारी तो 2 जनों के होश में आ रहे हैं ना, 2-3 जनों ने अपने प्रभुत्व में लेके कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ऐसा नहीं करने देंगे। इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि मरीजों को असुविधाएं हों। मरीज बेचारे परेशान हो रहे हैं इन लोगों की वजह से। सिर्फ 2-3 कर्मचारियों की वजह से पूरा माहौल ख़राब हो रहा है अस्पताल का, क्योंकि वो ड्यूटी नहीं करना चाहते, अपना काम नहीं करना चाहते। कैसे आज हड़ताल कैसे कर रखी है? ऐसा है सर कि आए दिन यहाँ पर MOIC सर के द्वारा कर्मचारियों के साथ अभद्रता का व्यवहार किया जा रहा है। पहले भी हमने कई बार इनको बताया गया है, सूचित किया गया है कि कर्मचारी आपके व्यवहार से दुखी हैं, लेकिन ये अपनी मनमानी तानाशाही करते आ रहे हैं, हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारी केवल इतनी मांग है कि कर्मचारियों के साथ भी सम्मान के साथ पूर्वक पेश किया जाए। सेकंड, आज MOI साहब के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया गया है। मैं 20 आदमियों को हैंडल कर रहा था और उन्होंने ये बोला कि नीरज सो गया है क्या तू, जबकि मैं उनके मेडिसिन निकाल रहा था। वो एक पर्चे की कह रहे थे, अकेला स्टाफ था मैं मॉर्निंग में। मैं मेल नर्स सेकंड रणधीर सिंह। यहाँ पे क्या है जी, प्रभारी द्वारा कुछ अपशब्द बोले जाते हैं, ठीक से व्यवहार नहीं किया था स्टाफ के साथ। आपने इसकी शिकायत किसी को की क्या पहले? हाँ, काफ़ी बार शिकायत की, इनसे खुद से ही हमने शिकायत की। इस तरीके से बात किया, अगर हम आपसे सम्मान से बात करते हैं, आप भी सम्मान से बात किया। उच्चाधिकारी को नहीं बताया? इनसे उच्चाधिकारी के लिए हमने नहीं बता पाए, उसी के संदर्भ में हम आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं, इसे उच्चाधिकारी तक हमारी बात पहुँच सके। क्या मांग है आपकी? बस यही है कि हमारे सम्मान के साथ, जब हम सामने वाले का सम्मान करते हैं, हमें भी सम्मान के साथ बात की जाए। सैपा के प्रभारी द्वारा कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, गलत लफ्ज बोले जाते हैं उनके द्वारा। क्या बोला जाता है? जैसे यही कह दो, ये क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों खड़े हो, बदतमीजी पेश आते हैं, तू तड़ा का व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज भी किए जाते हैं कभी कभी। तो स्टाफ ही तो जाकर MOI सीनियर तो कोई दिक्कत कुछ नहीं कहते, चलो लेकिन हर बार ही व्यवहार किया जा रहा है कर्मचारियों में। आज क्या हुआ है? आज हमारे स्टाफ के साथ ही ऐसे गलत व्यवहार किया गया है, गलत शब्द का प्रयोग किया गया है। आप किस पोस्ट पर हैं यहाँ? जी, मैं नर्सिंग स्टाफ CSC से पर। बताओ। यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी महोदय के द्वारा आए दिन हर एक कर्मचारी के साथ में अभद्रता से पेश आया जाता है। कभी किसी से कुछ, कभी किसी से कुछ असभ्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और हम तो ये चाहते हैं कि हम भी एक इंसान हैं, हमारा भी सम्मान किया जाए। बस MOIC तो कह रहे हैं कि कुछ कर्मचारी हैं जो काम करना नहीं चाहते। काम करना अगर नहीं चाहते तो आप अधिकारी हो, आप उनकी शिकायत करो।
धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड में रोडवेज की बस में एक युवक संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया। मामले को लेकर मृतक की पत्नी ने दिल्ली में उसके पति को बंधुआ मजदूर बनाकर रखने और शारीरिक यातनाएं देने का आरोप लगाते हुए नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार शनिवार यूपी रोडवेज की बस में एक युवक सीट पर संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया, जिसके बाद बस के कंडक्टर ड्राइवर ने मामले की सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस को दी। पुलिस ने जब मृतक के बारे में जानकारी की तो वह राजाखेड़ा उपखंड के गाँव खनपुरा निवासी प्रताप सिंह पुत्र बनवारी लाल के रूप में पहचान हुई, जिसके बाद घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी गई। मृतक की पत्नी राजा बेटी घटना को लेकर नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना पर तहरीर दी है। मृतक की पत्नी का आरोप है आरोपियों द्वारा उसे दिल्ली में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा जाता था, साथ ही आरोपियों द्वारा उसे शारीरिक यातनाएं भी दी जाती थी। मृतक की पत्नी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया उसका पति प्रताप सिंह बेरोजगार था, रोजगार की तलाश में दिल्ली गांव के एक व्यक्ति के साथ गया था। दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके में एक मिठाई की दुकान पर काम करने लगा, जहां दुकान मालिक व अन्य लोगों ने उसके पति के साथ अमानवीय बर्ताव करते हुए उसे बंधुआ मजदूर बना लिया। तय घंटों से अधिक समय तक बिना खाना पीना दिए मारपीट कर उससे जबरन काम लिया जाता रहा। परिजनों से वार्तालाप भी नहीं करने दी जाती थी। मृतक की पत्नी ने बताया आरोपियों द्वारा किए जा रहे कृत्यों से उसके पति की हालत काफी खराब हो चुकी थी। कई दिनों से बुखार आ रहा था, लेकिन आरोपियों ने उसके पति को कोई भी चिकित्सकीय मदद मुहैया नहीं कराई। बुखार में भी उसके पति से निरंतर काम लिया जाता रहा, जिसके बाद आरोपियों ने उसके पति को बिना दवाई पैसे दिए उसे 13 मई की रात को यूपी रोडवेज की भदावट डिपो में बिठाकर राजाखेड़ा के लिए रवाना कर दिया, जिससे लापरवाही के कारण उसके पति की रास्ते में ही मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने मिठाई की दुकान का संचालन करने वाले दुकान मालिक और उस पर काम करने वाले अन्य लोगों को घटना का जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस से कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने मृतक युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया और पोस्टमार्टम कराकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हिंदूदूत ब्यूरो रिपोर्ट। भाई नौकरी चला दिल्ली, घर वालों ने फ़ोन किया, उसने मना कर दी, अभी नहीं छुट्टी मिलेगी, टाइम नहीं है, दुकान पर लड़के नहीं दिए। उसने बोला ठीक है 2 दिन बाद आ जाएगा। फिर उसने छुट्टी नहीं दी, फिर भी फ़ोन किया, फिर कहा था कि पैसे अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेंगे। उन्होंने पैसे नहीं, पैसे लेकर जाऊँगा। फिर क्या उसके साथ दे दिया। उसे ज़्यादा कि तेरे बुखार आ गया, उसने दवाई नहीं दिलवाई, दवाई दिलवा के नहीं ठीक हुआ। उसने बस में बैठा दिया, बस में बैठा के एक बंदा और मिल गया गाँव के पास क्या, उसके साथ आया, उसको बैठा के बस में आया। उसको पता चला रास्ते में देख के रह गए, इसको खत्म हो गया। खत्म हो के फिर सीधा रोडवेज बस्ती, उसने सीधा राजाखेड़ा लाया थाने के सीधे हॉस्पिटल लाए। मैं हॉस्पिटल प्रताप सिंह पुत्र बनवारी लाल, जाति बघेल, निवासी खनपुरा, आज गई रात्रि को दिल्ली से अपने गांव खनपुरा आ रहा था। बस के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिस पर मर्ग दर्ज कर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर पुलिस द्वारा थाना नादनपुर पर मुकदमा संख्या 52/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में मुलजिम विजय पुत्र उग्रसेन, वीरपाल पुत्र कृष्ण कुमार को धौलपुर गिरफ्तार किया गया। रामकेश पुत्र शोभराम, जाति जाट, उम्र 25 साल, निवासी बडरिया, थाना नादनपुर, जिला धौलपुर को धारा 151 CRPC में गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें दिनांक 14 मई की मध्यरात्रि को ग्राम खरगपुरा कॉलोनी में संदिग्ध स्थिति में घूमते हुए पाए जाने पर ग्रामवासियों की सूचना पर मौके पर पहुंचकर मुलजिम विजय व वीरपाल के कब्जे से एक देशी कट्टा 315 बोर व एक कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। त्यागी समाज जिला धौलपुर की मासिक बैठक राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव पहाड़ी में पितमगिरी बाबा के मंदिर पर बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता भगवान सिंह मछरिया वालों ने की। बैठक का शुभारंभ समाज के जनक महर्षि गालव स्तुति गान, दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। राजनीति सामाजिक अधिकार और प्रगति का ऐसा माध्यम बन गया जो समाज के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह त्यागी ने कहा, ये सच है, आज कोई भी व्यक्ति और समाज राजनीति के प्रभाव से वंचित नहीं रह सकता है। जिला महामंत्री विजय त्यागी ने कहा, भारतीय इतिहास को पढ़कर देखें तो पता चलता है अनेक विद्वानों ने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी राजनीति को ही अपना कर्म क्षेत्र बनाया।
जिनमें चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों या श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमें भी अपने सामाजिक हितों की रक्षा के लिए राजनीति में समाज की पकड़ मजबूत करनी होगी। पूर्व अध्यक्ष रतन सिंह त्यागी ने कहा, समाज को सबल सफल बनाने के लिए नागरिकों में सामाजिकता की भावना विकसित करना परम आवश्यक है। अतः शिक्षा विकसित समाज का मूल आधार है। भारत भूषण त्यागी ने कहा, हमने तय किया है शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सामाजिक बंधुओं से परामर्श कर धौलपुर जिला मुख्यालय पर बने छात्रावास को विकसित कर समाज के छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का प्रमुख केंद्र बनाएंगे। बैठक में मुख्य रूप से कृष्णकांत त्यागी, लोकेंद्र त्यागी, ब्रजमोहन शास्त्री, बनवारी लाल त्यागी, जगदीश प्रसाद त्यागी, महेश चंद त्यागी, ईश्वरी प्रसाद त्यागी, सतीश त्यागी, धीर सिंह त्यागी, प्रमोद कुमार डालचंद त्यागी, बहादुर सिंह त्यागी, महेंद्र सिंह त्यागी सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। राजस्थान में आयोजित हो रही प्रतियोगी परीक्षाओं में महिलाओं के सुहाग की निशानियों को भी उतरवाया जा रहा है। बिछिया, मंगलसूत्र से लेकर अन्य गहने परीक्षा केंद्रों पर उतरवाए और साथ ही कुछ परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर 2-3 मिनट लेट पहुंचे तो वो रोते हुए बेरंग लौट गए। उनकी कई महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। ये कैसा परीक्षा का नियम है कि अगर कोई 2-3 मिनट लेट हो गया तो उसको परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। आज शनिवार को धौलपुर जिले के 2 परीक्षा केंद्रों पर यह नज़ारा देखने को मिला। आपको बता दें, पूरे प्रदेश में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 2 पारियों में प्रतिदिन आयोजित हो रही हैं। परीक्षा देने के लिए लड़कियां, विवाहित महिलाएं, युवा भाग ले रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश करने से पहले पुलिस द्वारा गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थियों की पूरी तरह से जाँच की जा रही है। यहाँ तक कि लड़की हो या महिलाएं, यदि वो पूरी आस्तीन के कपड़े पहनकर आई है तो उनके आस्तीनों को भी कैंची से पुलिस द्वारा काटा जा रहा है। परीक्षा देने पहुंची विवाहित महिलाओं ने अपने पैरों की उंगलियों में बिछिया पहन रखे थे, मंगलसूत्र पहन रखा था, जिनको पुलिस ने परीक्षा केंद्र के गेट पर ही उतरवा दिया। हालांकि विवाहित महिलाओं को बिछिया और मंगलसूत्र उतरवाने को बेहद अशुभ माना जाता है, जो लोग परंपरा के सख्त खिलाफ हैं। दोनों परीक्षा केंद्रों पर आज भी कई परीक्षार्थी 2-3 मिनट क्या लेट हुए, उनको परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया और वो रोते हुए बैरंग लौट गई। हिंदूदूत ब्यूरो रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़पुरा रोड धौलपुर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर आज प्रथम पारी का संपन्न हो चुका है। परीक्षार्थी अपने पेपर देकर अपने मुकाम गंतव्य स्थान अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। शांतिपूर्ण तरीके से पेपर संपन्न हो चुका है। धौलपुर में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा 2 सेंटरों पर चल रही है। कल दोनों पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। आज सुबह दूसरा पेपर चालू हुआ है। पुलिस और प्रशासन की संपूर्ण व्यवस्था है। धौलपुर जिले में आजकल जोरों पर चर्चा है कि जिला सभी क्षेत्रों में नंबर 1 पायदान पर है। धौलपुर जिले की भोली भाली जनता में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जिले के लोग इतने भोले हैं कि बिजली आए या ना आए, नलों में पानी आए या ना आए, सड़क में गड्ढे हों या गड्ढों में सड़क, अस्पतालों में उपचार मिल रहा हो या नहीं, लेकिन आवाज़ नहीं उठाएंगे। यहाँ की भोली भाली जनता अधिकारियों का इतना सम्मान करती है कि उनको सर पर बिठा रखा है, लेकिन अधिकारी उस सम्मान का फ़ायदा उठाते रहते हैं। दरअसल धौलपुर सड़कों में नंबर 1, शिक्षा में नंबर 1, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में नंबर 1, शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या में भी नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। जब धौलपुर सभी में नंबर 1 है तो जिले की भोली भाली जनता क्यों परेशान है? क्या जिले को नंबर 1 बनाने के लिए प्रदेश के मुखिया से लेकर बड़े अधिकारियों को, जिले के आला अधिकारियों को खुश रखना है? तभी तो आप अपनी सीट पर बने रहोगे। फिर ऊपर से राजनेताओं का संरक्षण मिल जाए तो बात ही कुछ और है। कोरोना काल हो या फिर बाढ़ हो, प्रदेश सरकार ने काफ़ी दिया और हमारे जिले के समाज सेवियों ने भी बढ़ चढ़ कर दोनों हाथों से धन की सेवा की। फिर इस दौरान पीड़ित लोग क्यों परेशान हुए? क्या सरकार को गलत आंकड़े पेश किए गए? अगर ऐसा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। ये भी लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोरोना काल और बाढ़ के दौरान एक पत्रकार ने सच्चाई को उजागर किया तो जिले के एक अधिकारी गुस्से से लाल हो गए और उस पर दबाव बनाते रहे। अपने नज़दीकी लोगों से कहते रहे कि गलत खबरें हैं, जरा सोचो समझो और जानो ये सब जिले में ही क्यों होता है। धौलपुर पुलिस द्वारा धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के मद्देनजर थानाधिकारी श्री अध्यात्म गौतम, पुलिस निरीक्षक एवं टीम द्वारा सक्रिय अपराधी व HS एवं बंदी मुरारी उर्फ मुर्रो को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक श्री नारायण टोगस के निर्देशन में सूचना के आधार पर लंबे अरसे से फरार चल रहे स्थायी वारंटी मुरारी उर्फ मुर्रो पुत्र सौवरन सिंह को
सरकार बनाम मुरारी FIR नंबर 268/07 को न्यायालय श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की पालना में जाहिद होटल के पास से गिरफ्तार किया। गौरतलब रहे मुरारी उर्फ मुर्रो थाना हाजा से HH व एक वांटेड बंदी है जिस पर मारपीट, हत्या का प्रयास सहित दर्जनों प्रकरण पंजीबद्ध है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बाड़ी उपखंड के थाना कंचनपुर क्षेत्र के गांव जहानपुर में करीब 3:15 बजे आग लग गई। आग लगने की सूचना नगरपालिका के तपेश बिधुड़ी को फोन द्वारा मिली। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, मौके के लिए रवाना किया गया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के तालेवर सिंह कुशवाहा ने बताया, कंचनपुर क्षेत्र के गांव जहानपुर में शॉर्ट सर्किट से रमेश पुत्र बुद्धा एवं मांगीलाल रामविलास के घर आग लग गई। आग ने विकराल रूप ले रखा था। जैसे ही नगरपालिका की फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया, जिसमें आगजनी के दौरान घरेलू सामान, टोरा, भूसा सहित अन्य जरूरी सामान जल गया। बाड़ी नगर पालिका की फायर ब्रिगेड की टीम की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। इस दौरान पालिका के फायर ब्रिगेड से तालेवर मनोज, सुभाष, रविंद्र आदि कार्मिकों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बाड़ी ब्यूरो रिपोर्ट। अज्ञात कारणों के चलते युवक ने लगाई फांसी। निहालगंज थाना क्षेत्र के शिवनगर कॉलोनी में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने युवक को फंदे पर लटका देखा तो उन्होंने निहालगंज पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद निहालगंज पुलिस ने युवक के शव का जिला अस्पताल की मॉर्चरी से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। निहालगंज थाने के ASI नवल सिंह ने बताया, उन्हें शिवनगर कॉलोनी से सूचना मिली कि युवक नवल सिंह पुत्र प्रकाश कुशवाहा ने अज्ञात कारणों से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतरवाकर जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। 2022 को समय 2-2:30 बजे की बात है कि एक सूचना मिली कि शिवनगर कॉलोनी में नवल सिंह पुत्र प्रकाश जाति कुशवाहा उम्र 20 साल ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर शिवनगर पहुंचे, यहाँ पर लाश को लिया और धौलपुर अस्पताल पहुंचे, मोर्चरी में रखवा दी तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी। सर, कोई कारण क्या शंका जताई? कोई कारण अभी कोई कारण सामने नहीं है, जिसकी जांच जारी। बाड़ी आज आम आदमी पार्टी के ग्रामीण संपर्क अभियान के तहत आज बाड़ी के इब्राहिमपुर तामोटी में सदस्यता अभियान व नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अनेकों युवाओं व वरिष्ठ नागरिकों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। बाड़ी कोऑर्डिनेटर शिवराम गोस्वामी, महेंद्र सिंह परमार ने पार्टी की विचारधारा से लोगों को अवगत कराया और दिल्ली व पंजाब सरकार के बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा में हो रहे क्रांतिकारी बदलावों से लोगों को अवगत कराया। आपके वरिष्ठ साथी देवेंद्र सिंह ने बताया कि भ्रष्ट व्यवस्था ने आम आदमी को गरीब बना दिया, जिसे आम आदमी पार्टी ही समाप्त कर सकती है। आम आदमी पार्टी अगले 3 महीने में अपने पूर्ण संगठन का निर्माण करेगी, जिसके लिए गांव व शहरों आप सभाएं की जा रही है। आज की आम सभा में धर्म सिंह, हजारी लाल, नरेंद्र गर्ग, रामस्वरूप, राजेंद्र, टीकम मान सिंह, नेमीचंद, हंसराम, श्याम सुंदर, लज्जाराम, जगदीश, नरेंद्र, उत्तम, प्रेम सिंह, अनूप शर्मा आदि अनेक लोग शामिल हुए। नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज है मैं तामोटी गांव में। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के संगठन निर्माण के लिए आज हम तामोटी गांव के ग्रामीणों के साथ आए हुए हैं। जैसा आप देख रहे हैं, इस मंदिर की भूमिका में हम लोग खड़े हुए हैं और आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के बहुत सारे क्रांतिकारी साथियों ने ज्वाइनिंग की और बाड़ी से भी बहुत सारे हमारे साथ सदस्य आए। शिवराम गोस्वामी भी उपस्थित रहे और सभी ग्रामीण यहाँ पर उपस्थित रहे और इस मीटिंग को शानदार और सफल बनाया। हम आम आदमी के भविष्य की, अच्छे भविष्य की कामना करते हैं और कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के अथक प्रयासों के बाद मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत बाड़ी रोड से भरतपुर धौलपुर रोड को जोड़ते हुए बाईपास निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति के प्रस्ताव 13 मई को जिला कलेक्टर कार्यालय से मुख्य शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर को भेजा है। बाईपास निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंचने से जल्द ही भूमि अवाप्ति कार्य को गति मिल सकती है। बता दें, सेपो कस्बे के बाड़ी मार्ग से धौलपुर भरतपुर मार्ग को जोड़ने वाले प्रस्तावित बाईपास निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उपखंड अधिकारी कार्यालय सेपो द्वारा पिछले दिनों स्थानीय तहसीलदार, क्षेत्रीय वन अधिकारी, सहायक अभियंता, सहायक कृषि अधिकारी, सहायक अभियंता PHED द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए 13 मई को प्रमुख शासन सचिव को भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया को मंजूरी देने का प्रस्ताव भेजा है। छुट्टी लेकर घर जा रहे RAC जवान की हार्ट अटैक आने से मौत।
छुट्टी लेकर घर जा रहे आरएसी जवान की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया है। कोतवाली थाने के एएसआई दलीप गुर्जर ने बताया कि दान सिंह पुत्र हीरा सिंह ने कोतवाली थाने में तहरीर दी है। उसका समधी नारायण सिंह जो आरएसी में कांस्टेबल है, वह छुट्टी लेकर घर जा रहा था। रास्ते में उसे हार्ट अटैक आ गया। घटना के बाद नारायण सिंह को जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली थाने के एएसआई दलीप सिंह ने बताया कि मृतक आरएसी कांस्टेबल के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया है। आज दिनांक 14/5/2021 को श्री दान सिंह पुत्र हीरा सिंह जाट निवासी आजू ने एक लिखित तहरीर दी कि मेरा समधी नारायण सिंह पुत्र हुकम सिंह जो आरएसी में कांस्टेबल था, वो छुट्टी लेके जा रहा था, तो रास्ते में उसको हार्ट अटैक हो गया, जिसको हॉस्पिटल लाए। जब मृत घोषित कर दिया तो मर्ग नंबर 14/22 दर्ज कर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। राजस्थान का पथरीला इलाका धौलपुर में सूर्यदेव के तेवर लगातार गर्म होते दिख रहे हैं, जिससे धौलपुर भट्टी की तरह तप रहा है। आसमान से बरसती आग और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। आज शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही रात के तापमान में भी लगातार वृद्धि हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाओं ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। तापमान के तीखे तेवरों ने आमजन के जनजीवन को पूरी तरह से बेहाल कर दिया है। सूरज की तपिश और शाम को गर्म हवाओं ने अधिकांश लोगों को घरों में ही कैद कर रखा है। लोग जरूरी काम से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। रात के तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। पड़ रही भीषण गर्मी में विद्युत कटौती कोर में खाज का काम कर रही हैं। तेज धूप से बचने के लिए लोग पेड़ों की छांव का सहारा तो वही अपने चेहरे और शरीर को धूप की गर्मी से बचते नजर आने के साथ साथ इस भीषण गर्मी से बचने के लिए आइसक्रीम व ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्म हवा के चलते आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों का कहना है कि पड़ रही भीषण गर्मी में जरूरी काम से अगर घर से बाहर शरीर को ढक कर निकले तो भी पूरा शरीर बुखार जैसा गर्म हो जाता है। आंखों में जलन और शरीर जलने लगता है। बड़े बूढ़े हटकाए जाई काम करते, हम गरीब आदमी है बाबूजी, और पुल के नीचे मटका बेचते हैं। सगन के फ्रीजे घर में 2-1 आध मटका बेचते हैं। अपने पेट गुजारो कर रहे हैं, बच्चे ने पाल रहे हैं। अब ऐसे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आपका नाम? कमलेश। गरीब आदमी साहब बोलो खा जाए हम, और घर में भीड़ हो गए, मर के मारे कुछ ही रहे हैं। पुल के नीचे बैठे हुए हैं हम, क्या करना चाहिए बोलो? बच्चे हमारे छोटे हैं, क्या करना चाहिए बताओ? अज्ञात कारणों के चलते युवक ने लगाई फांसी। निहालगंज थाना क्षेत्र के शिवनगर कॉलोनी में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने युवक को फंदे पर लटका देख तो उन्होंने निहालगंज पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद निहालगंज पुलिस ने युवक के शव का जिला अस्पताल की मोर्चरी से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। निहालगंज थाने के एएसआई नवल सिंह ने बताया कि उन्हें शिवनगर कॉलोनी से सूचना मिली कि युवक नवल सिंह पुत्र प्रकाश कुशवाहा ने अज्ञात कारणों से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतरवा कर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों की सुपुर्द किया जाएगा। 2022 को समय 2-2:30 बजे की बात है कि एक सूचना मिली कि शिवनगर कॉलोनी में नवल सिंह पुत्र प्रकाश जाति कुशवाहा उम्र 20 साल ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर शिवनगर पहुंचे, यहाँ पर लाश को लिया और धौलपुर अस्पताल पहुंचे, मोर्चरी में रखवा दी तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी। सर कोई कारण क्या आशंका जताई? कोई कारण अभी कोई कारण सामने नहीं है, जिसकी जांच जारी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जिले में दूसरे दिन भी शांतिपूर्वक संपन्न। 2254 अभ्यर्थियों में से 1128 ने दी परीक्षा। राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दोनों परीक्षा सेंटरों पर कुल 2254 अभ्यर्थियों में से 1128 ने परीक्षा दी। 1126 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। प्रथम पारी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दोनों परीक्षा सेंटर राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय महाराणा एवं कमला महाविद्यालय में कुल 1128 अभ्यर्थियों में से 557 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी।
शाम को 3 से 5 बजे तक दूसरी पारी में कुल 1126 परीक्षार्थियों में से 571 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। दोनों पारियों में 2254 में से कुल 1128 ने परीक्षा दी है और 1126 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे हैं। राजस्थान में आयोजित हो रही प्रतियोगी परीक्षाओं में महिलाओं के सुहाग की निशानियों को भी उतरवा जा रहा है। बिछिया, मंगलसूत्र से लेकर अन्य गहने परीक्षा केंद्रों पर उतरवाए और साथ ही कुछ परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर लेट पहुंचे तो वो रोते हुए बेरंग लौट गए।